न पटरी व्यवसायी का कोई नेता आया, न कोई अध्यक्ष आया, न कोई उपाध्यक्ष आया, न कोई सचिव आया। लोगों के ऊपर जीडीए की नज़र पड़ी और जीडीए वाले जो अधिकारी साहब उस समय थे उन्होंने सोचा कि ये लोग खुश हैं तो इनको और खुश कर दिया जाए। सर्वे करने के बाद आधार कार्ड दुकानों से ले गई, लाइव फोटो ले गई। हम दुकान खोल लिए। हम दुकान खोलने के बाद तो हमारा कोई नेता नहीं पहली चीज़, क्योंकि जब हम परेशानी में थे, जब हम यहाँ से उजाड़े जा रहे थे, तब कोई नेता नहीं आया कि हमारा भाई आपका दिक्कत हो रही तो हम खड़े हैं। जो जनता का कई करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिया गया, पहले इसको तोड़ा गया था, इतना बढ़िया रोड था, इसको तोड़ा गया फिर बनाया गया। आप हमारे तो कभी नेता रहे नहीं, अब कहें अब यहाँ नेता बनने आ रहे हैं। हमारे पूरे नौकायन के पथ विक्रेता उनको नेता नहीं मानती है। जितनी बेर हम उजड़े, हम खुद अपनी टीम बना के नौका के पथ विक्रेता जाके जीडीए बाबा के वहाँ हम लोग अपना डीएम साहब को विज्ञापन दे के काम कराएं। जो अधिकारी लोग हैं ये लोग कभी अच्छा तो कर नहीं सकते हैं, बुरा भले से कर दें। को शिफ्ट करने के नाम पर इधर उधर पहले दौड़ाया गया। जिसका ठेला लग रहा था उन सारे लोगों का 1 महीने यहाँ जीडीए के अधिकारी खूब सर्वे किए। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ विकास गोस्वामी। ये नौका विहार है और नौका विहार के जिस तरफ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, कुछ महीनों पहले, चंद महीनों पहले या फिर कहें कि 1 साल पहले इस वाले लाइन में बड़ी खुशियाँ हुआ करती थी। खुशियाँ ऐसे समझिएगा कि जो पटरी व्यापारी हैं, जो व्यवसायी हैं, ये छोटे छोटे ठेले वाले, ये बेचारे बड़ा खुश हुआ करते थे। उसके बाद इन लोगों के ऊपर जीडीए की नज़र पड़ी और जीडीए वाले जो अधिकारी साहब उस समय थे उन्होंने सोचा कि ये लोग खुश हैं तो इनको और खुश कर दिया जाए। और इनको खुश करने के चक्कर में जो तहस नहस इन लोगों का हुआ है ना, उसको अगर आप लफ्ज़ों में बयां करेंगे या फिर जब इन लोगों का दर्द समझने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो अधिकारी लोग हैं ये लोग कभी अच्छा तो कर नहीं सकते हैं, बुरा भले से कर दें। जी हाँ, इनको शिफ्ट करने के नाम पर इधर उधर पहले दौड़ाया गया, फिर उधर जो है, उधर दिखाइए, कैमरा उधर कीजिए। आप देख सकते हैं लाइन से दुकानें बनाई गई हैं जो कि ताल की तरफ है। अब आप ज़रा सोचिए कि जब मैं यहाँ से कोई सामान खरीदूंगा, खाऊंगा, या फिर यहाँ पे किसी भी दुकान से मैं कोई सामान खरीदूंगा, उसको खाऊंगा तो डस्टबिन ढूंढूंगा। ऐसे बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उसको धीरे से कहीं दाएं बाएं फेंक दिया जाए। बगल में ताल है, ताल गंदा हो रहा था। बहरहाल अब पता चल रहा है कि अब वो दुकानें वहाँ से हटेंगी, यानी कि जो जनता का कई करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिया गया, पहले इसको तोड़ा गया था, इतना बढ़िया रोड था, इसको तोड़ा गया, फिर बनाया गया, फिर उधर बनाया गया। इस सब में रुपया पैसा तो खर्च होता नहीं है, और अगर खोता भी है तो फिर मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस परियोजना पे काम करवाया, इस पे बिना दूरदर्शिता के काम को पास किया, तब कहाँ थे? क्या उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो हट सकता है, वो गलत जगह पे हो रहा है? तो सब मिला जुला कर वहाँ यहाँ के चक्कर में ये व्यापारी बेचारे, ये जो व्यवसायी बेचारे हैं, ये डिस्टर्ब हो गए हैं। बहरहाल इनकी एक नई समस्या सामने आई है और उसी समस्या पे हम लोग बात करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये तमाम लोग लगातार फ़ोन करके बुला रहे थे, कह रहे थे भैया दिक्कत में है और आपकी आवश्यकता है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सियाराम जो है यहाँ पे सोया चाप वगैरह खिलाते हैं, बहुत पुराने, मतलब कि कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे सियाराम? 2018 से। आपका क्या नाम हुआ? संगम सिंह। आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? लगभग 10 साल से। लगभग 10 साल से। सबसे पहली दुकान हमारी है और अच्छा। नगर निगम के बोर्ड पे हमारी दुकान दिखती है। अच्छा, मतलब कि ये जहाँ जितने भी ठेले वगैरह इधर आसपास लगे हैं, इधर लगे हैं, ये लोग अपना एक, ज़्यादातर लोग आपको वही मिलेंगे जो लोग काफ़ी समय से यहाँ पे लगा रहे हैं। क्या समस्या आ रही है सियाराम जी? जैसे हम लोग 2018 से यहाँ दुकानें लगा रहे थे। लगाने के बाद हम लोग बिना नंबर के थे, बिना अलाटिंग के थे, कोई हमारा वो नहीं था। जीडीए ने हमको अलाट कर दिया जगह, मुख्यमंत्री साहब और प्रशासन के द्वारा हम लोगों को यहाँ पे नंबर, इस रूट पे नंबर अलाट कर दिया। हाँ, कि फला नंबर पे आप रहेंगे, फला पे आप रहेंगे। हम लोग उस पे जीडीए बाकायदे उसको ठेला सर्वे कराई कि किसका ठेला यहाँ लग रहा है, किसका नहीं लग रहा है। जिसका ठेला लग रहा था उन सारे लोगों का 1 महीने यहाँ जीडीए के अधिकारी खूब सर्वे किए। सर्वे करने के बाद हम लोगों को जगह अलाट कर दिए। हम लोग जनवरी 2022 से अपने इस रोड पे दुकानें लगा रहे थे। 2022 तक तो खूब बढ़िया से हम लोगों की दुकानें चली। हम लोग जो भी किराया था 1500-3000, उसको हम कंटिन्यू भरते रहे।
भरने के बाद जीडीए हम लोगों को 2023 में यहाँ पे एक नया सवेरा के नाम से दुकान बनाना शुरू की। दुकान बनाना शुरू की तो वहाँ पे ताल के किनारे वो दुकान अपना बनाना शुरू कर दी। हम लोग 8 महीने से बिना दुकान के हैं। यहाँ पे इसको तोड़ के रोड बना दिया गया, हम लोगों की दुकानें हट गई। अब हम लोग कहीं यहाँ आज नौकायन पे पहले एक चौराहा थे, आज नौकायन पे 4 चौराहा है। एक सर्किट हाउस के पास है, एक यहाँ पे है, एक मतलब जहाँ पे रेडी वगैरह वाले हैं। हाँ, 4 जगह लोग बट गए हैं। हाँ। इस वजह से हम लोगों का धंधा पानी एकदम बिखर गया है, चौपट हो गया है। हाँ। अब जीडीए हम लोगों को अप्रैल में बोला था देने के लिए, अब क्या हुआ, बारिश आ गई, नहीं बन पाया। जून में बोले, जून तक हम लोगों ने 1500 रुपये ठेले का ही पैसा जमा किए। जून के बाद जुलाई से हम लोग 4-4 हज़ार रुपये दुकान के नाम से जमा कर रहे हैं। इतना पैसा हम लोग एक ठेला वाले, भुट्टा वाले नहीं जमा कर पाए। जमा कर रहे हैं ना? हाँ। ठीक है, मतलब सरकार का कोष बढ़ा रहे हैं ना? हाँ। अच्छी बात है। हम जमा कर रहे हैं। जमा करने पे अभी कुछ पेपर में आया था कि यहाँ से जगह शिफ्ट होगी। हम बीसी साहब से जाके मुलाकात किए। हम लोग बीसी साहब से मुलाकात किए तो बीसी साहब बोले कि हम उचित जगह देंगे। हाँ। उचित जगह हम लोग बताएं कि सर हम लोगों को पुरानी जगह दे दी जाए। हाँ। हम लोग पटरी के व्यवसायी हैं, रोड के न कि किसी पार्क या किसी गली कोचा के नहीं है। हम रोड पे ही अपना जीवन यापन कर पाएंगे, न कि कहीं और आप हमको शिफ्ट करेंगे तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो फिर हम लोग अपना धरना देंगे या जो भी करेंगे, फिर अपनी मांगों को लेके आपके वहाँ जाए। इससे अच्छा है आप हमारी पुरानी जगह जो दिग्विजय महंतनाथ पार्क के बगल में जो रोड है, जो पुरानी रोड थी, वहीं हम लोगों को शिफ्ट कर दें, या हम लोगों को वहाँ भी शिफ्ट करेंगे जहाँ बना है, तो भी कोई हमको आपत्ति नहीं है। हम तो खुशी दुकान ले रहे हैं। लेकिन वहाँ पे तो मान लीजिए हाई टेंशन तार वगैरह मामला है, वो हमारा नहीं, मामला अगर नहीं कोई है। दुर्घटना होगी तो आप ही लोगों के साथ होगी ना? वो तो होगी, लेकिन जान हथेली पे रहेगा। जान हथेली पे रहेगा, लेकिन हमको हमारी पुरानी जगह ही दे दें। हाँ। अब इसमें क्या है, जीडीए बाकायदे सर्वे किया 2021 में, नवंबर दिसंबर 2 महीने बाकायदे सर्वे किया। सर्वे करने के बाद आधार कार्ड दुकानों से ले गई, लाइव फोटो ले गई। हम दुकान खोल लिए। हम दुकान खोलने के बाद 1 साल अपना खूब बढ़िया से चलाएं 2022 तक। 2022 के बाद 23 में हमारा घर दुकान उजड़ने लगा, यहाँ पे रोड बनने लगा, हम दुकान अपना इधर उधर ले जाने लगे। तब तक न यहाँ कोई पटरी व्यवसायी आया, पटरी व्यवसायी का नेता। हाँ, न पटरी व्यवसायी का कोई नेता आया, न कोई अध्यक्ष आया, न कोई उपाध्यक्ष आया, न कोई सचिव आया। आज जब ये दुकानें जीडीए बना के हम लोगों को देने लगी, यहाँ पे 100 लोग रजिस्टर्ड हैं। जीडीए अपने अधिकारियों से कितना पैसा लगा के सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद हम लोगों को मिला, उचित लोगों को जगह मिल गया। चाहे वो तो अभी समस्या क्या आ रही है? समस्या ये है कि अब जब ये दुकानें बनने लगी तो कुछ पटरी व्यवसायियों को पचा नहीं। कुछ पटरी व्यवसायी या फिर नेता पटरी के पटरी व्यवसायी तो आप लोग हैं ना? जी, हम लोग तो पटरी व्यवसायी नौका बिहार के हैं, लेकिन वो अब पूरे प्रदेश के अध्यक्ष बने हुए हैं, उनको पचा नहीं। कौन है? माननीय सुधीर झा। अच्छा। उनको यह चीज पच नहीं रहा है कि हम जैसे कि वो नेता तभी होंगे ना जब आप लोग नेता मानेंगे। हमारे नेता नहीं है। हाँ। नेता वो होता है जो जनता, या आप मान लीजिए नेता हैं तो जनता के दुख सुख में आएंगे ना, वो कभी नौकायन पे दुख सुख में किसी नहीं आए। एक मिनट भैया, जितनी बेर हम उजड़े, हम खुद अपनी टीम बना के नौका के पद विक्रेता जाके जीडीए बाबा के वहाँ हम लोग अपना डीएम साहब को विज्ञापन दे के काम कराएं। आज तक वो कहीं नहीं आए हैं, एक जगह नहीं आए हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसमें हमको 10 दुकानें चाहिए। अच्छा। हाँ, अब उनको अब ये बोल रहे हैं कि हमको दुकानों की सूची चाहिए। भाई साहब, जब जीडीए ने जो सूची बनाई वो अनलीगल तो बनाई नहीं, हमारे घर की तो जीडीए है नहीं। हम जीडीए के अधिकारी 30 अधिकारी, करीब 30 अधिकारी ऊंचे और नीचे के लोग मिलके इसको सर्वे किए हैं, वो हमको जगह दिए। अब आप कौन होते हैं भाई? आप हमारे तो कभी नेता रहे नहीं, अब कहें अब यहाँ नेता बनने आ रहे हैं? हमारे पूरे नौकायन के पथ विक्रेता उनको नेता नहीं मानती है। हम आपके मीडिया के माध्यम से एकदम सीधे कहना चाहते हैं कि वो यहाँ पे दखल अंदाजी न करें, अपनी दाल को न गलाएं। हमको जीडीए जगह देगी तो जगह लेंगे, दुकान देगी दुकान लेंगे। हम जीडीए को पैसा देते हैं। जीडीए हमारा 1.5 साल, आज 20 महीने हो गया हम पैसा दे रहे हैं, हमको जगह दी है। हमें जीडीए पे विश्वास है कि हमको कहीं ना कहीं हमारे हित के लिए हम जहाँ पे थे वहीं हमको बसाएगी।
हमारा जीडीए से यह सिस्टम चल रहा है। आप कुछ कह रहे थे? सबसे पहले हम मुख्यमंत्री जी योगी जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद और जीडीए को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जब हम पहले आए थे यहाँ पे तो बहुत अराजकता थी। अराजकता इस बात की थी प्रशासन के द्वारा चाहे और द्वारा आपस में भी जगह के नाम पे कि मैं दुकान यहाँ लगाऊंगा, वो आज के डेट में यहाँ लगा, कल के डेट में वहाँ लगा। तो दिक्कतें क्या होती थी, आपस में बेबनस झगड़ा लड़ाई और पुलिस प्रशासन के द्वारा कि आज यहाँ दुकानें लगी बंद कर दो, हटा दो, या उनके द्वारा परेशानी होती थी। तो हम लोगों ने बाबा जी से मिला गया। बाबा जी ने जीडीए को आदेश दिया कि इनको व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि ये पर्यटन केंद्र है। तो पर्यटन केंद्र पे एक व्यवस्थित ढंग से दुकानें लगेंगी तो देखने में भी, और जो आएंगे जो पर्यटन तो अभी मसला क्या है? मसला देखिए, पहली चीज़ तो पहले जान लीजिए, तो हम लोगों को व्यवस्थित किया गया जीडीए द्वारा, जिसका नहीं, ये तो ये बता चुके हैं, ये बता चुके हैं। मसला ये है कि जब हम लोगों को दुकानें मिल गई, तो जब दुकानें मिल गई तो अब जैसे इन्होंने कहा कि नेता जो बन रहे हैं कि हम नेता हैं, तो हमारा कोई नेता नहीं पहली चीज़। क्योंकि जब हम परेशानी में थे, जब हम यहाँ से उजाड़े जा रहे थे, तब कोई नेता नहीं आया कि हमारा भाई आपका दिक्कत हो रही तो हम खड़े हैं आपके साथ। आज दुकानें बनी तो उनको 10 दुकानें चाहिए, अभी जो उन्होंने बताया, और नहीं तो वो लिस्ट मांग रहे हैं कि हम चिन्हित करेंगे कि इसमें कौन सी दुकान है, कौन दुकानदार रहेगा, कौन दुकानदार नहीं रहेगा। अच्छा। वो कौन होते हैं भाई लिस्ट में मांगने वाले और चिन्हित करने वाले? हाँ। यानी मोदी जो योगी जी ने जो करवाया है, चाहे जीडीए द्वारा जो चिन्हित किया गया है कि ये दुकानदार लगा रहे हैं, विगत 2 साल पहले जो चिन्हित विगत 2 महीने तक चला, वो अधिकारी गलत है, ये सही है केवल। तो हमारे कहने का मतलब ये है कोई बिचौलिया ना आए, आप ये बिचौलिया ना आए। और हम लोगों का मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जो ये नेता बनने का नाटक कर रहे हैं, जो सरकारी गाड़ी से अपना सफारी से आते हैं, घूमते हैं और नेता बनते हैं, तो हम लोग का कोई नेता नहीं। हम लोग का नेता जो है योगी जी हैं, कोई और नेता नहीं है हम लोग का। जो हम लोग की सुध लिए आज तक जितना हम लोग की व्यवस्था दी है, उतना व्यवस्था और कहीं पटरी व्यवसायियों को नहीं मिला, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और योगी जी से आग्रह है कि पुनः हम लोग को व्यवस्थित किया जाए, जिससे हमारा आप लोग लगभग सालों से परेशान है और रोजी रोटी हम लोग का ऐसे अव्यवस्थित होने के कारण हम लोग बहुत परेशान हैं। आज के डेट में ये है कि हम लोग की व्यवस्था अपना पेट पालना मुश्किल हो गया है अव्यवस्थित होने के कारण। कोई तो सब मिला जुला के आप यह समझ सकते हैं कि अब मैं बता रहा हूँ कि पहले इसी लाइन में ये सारी दुकानें लगती थी। अब जब दुकानें लगना शुरू हुई थी तो उस समय मतलब बहुत बढ़िया अच्छा खासा यहाँ पे भीड़ होता था, चूँकि एक लाइन में गाड़ियों को खड़ी करने की भी जगह हुआ करती थी, फिर बगल से 2 लाइन गाड़ी जाने के लिए भी हुआ करता था, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया थी। उसके बाद से फिर पता नहीं किसकी दृष्टि पड़ी और वो दृष्टि इस तरह से इन लोगों के लिए अभिशाप के रूप में बदल गई कि ये लोग पिछले 8 महीनों से भटक रहे हैं। जहाँ पे दुकानें बनाई गई हाई रिस्क पे बनाई गई, हाई टेंशन तार उसके नीचे है, और कुछ अखबारों की और कुछ खबरों की माने तो एनओसी नहीं मिल रहा था बिजली विभाग के द्वारा। ताल के जस्ट बगल में था, जाहिर सी बात है सब लोग कूड़ेदान में नहीं फेंकते, कुछ लोग ताल में भी फेंक देते, ताल में गंदगी भी हमेशा बनी रहती। ये तमाम चीज़ें और पता नहीं क्या क्या विजन लेके जो पूर्व वाले वीसी साहब थे वो इस योजना को मतलब कि नया सवेरा को अंजाम देना चाहते थे। नया सवेरा बेहतरी की दिशा के लिए होना चाहिए, लेकिन कहीं से भी किसी भी एंगल से ये वाला योजना जैसे कि हाई टेंशन तार के दृष्टिकोण से और ताल के साफ सफाई के दृष्टिकोण से कहीं से भी यह योजना नया सवेरा जैसा दिख नहीं रहा था। बहरहाल ये लोग अभी भी परेशान हैं और इस उम्मीद में है कि योगी जी चूँकि हमारे गृह जनपद के हैं और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। इंतज़ार रहेगा। बाकी जय हिंद।